हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर डीआरटी 8। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ डीआरटी 8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लिसन केयरफुली अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और आपको ये फिल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, डायलाइसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट। देखिए, जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसमें ऑलमोस्ट सभी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट। तो पहले में आएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। बी देखिए, एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। देखिए, ऐसे एनिमल जिसमें कि फ्लेम सेल्स होती है एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ये होगा एम्फीऑक्सिस। तो बी में आपको एम्फीऑक्सिस फिल करना है। सी, reabsorption of water from distal parts of tubule is facilitated by hormone। इसमें आएगा आपका ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पे जब आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर। देखिए, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं एक्सक्रीटरी सेल्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फ्लेम सेल्स जो होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर राइट प्लेनेरिया। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Which one is not a component of ornithine cycle। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्निथीन साइकिल का कंपोनेंट नहीं है। तो पहला जो कंपोनेंट दिया है ऑर्निथीन, ये भी कंपोनेंट होता है। दूसरा टायरोसिन, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है और ये ऑर्निथीन साइकिल यानी कि यूरिया साइकिल का कंपोनेंट नहीं होता। सिट्रुलिन इसका कंपोनेंट होता, आर्जिनिन भी इसका कंपोनेंट होता है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवली एब्जॉर्ब इन डीसीटी इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन। ठीक है, इसमें से डीसीटी में कौन सा एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, दूसरा सोडियम, तीसरा क्लोराइड आयन और चौथा है अमीनो एसिड। तो डीसीटी में जो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हार्मोन की प्रेजेंस में, वो होता है सोडियम आयन। सोडियम आयन एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में डीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो फोर्थ का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, during the process of hemodialysis the blood drain from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit known as। देखिए, आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हीमोडायलिसिस के टाइम पे आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। डायलाइजिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए फ्लूइड विच इज almost same as plasma except that it has right no urea। ठीक है, यहाँ पे जो डायलाइजिंग फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी में, वहां पे उस डायलाइजिंग फ्लूइड में जो यूज किया जाता है वो यहाँ पे राइट ऑलमोस्ट सभी प्लाज्मा वाले कंटेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सेप्ट यूरिया। तो नो यूरिया विल बी देयर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्लड विच leaves liver and passes towards heart as higher concentration of urea। देखिए, लिवर में यूरिया की सिंथेसिस होती है। लिवर से अगर ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है तो लिवर से जा रहा है ब्लड। तो अगर कोई भी ब्लड लिवर से जा रहा है, इट मींस व्हाट? इट मींस ये कि अगर इफ एनी ब्लड विल राइट ड्रेन फ्रॉम द लिवर एंड लीड्स टू द हार्ट तो इट विल कंटेन यूरिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, Our lungs remove CO2 which is, हमारे जो लंग्स है वो CO2 रिमूव करते हैं एंड दैट इज 200 ml पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स अदर देन किडनीज ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अदर देन किडनी कौन सा ऑर्गन एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है? देखिए, यहाँ पे ए दिया है लंग्स, बी दिया है लीवर और सी दिया है स्किन। ये तीनों ही ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करते हैं एक्सेप्ट किडनी, राइट। तो यहाँ पे ए बी सी एंड यानी कि ये तीनों होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
यूरिन ऑफ ए ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस इज। देखिए कोई पेशेंट है, अगर वो डायबिटीज इंसिपिडस से सफरिंग है, डायबिटीज इंसिपिडस कमी होता है एडीएच की कमी की वजह से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर कमी होगी तो यूरिन में एक्सिस वाटर लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे डीसीटी में, रीनल ट्यूब्यूल्स इतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ एडीएच, तो एक्सिस लॉस ऑफ वाटर होगा, ग्लूकोज नहीं होगा। तो यहाँ पे वाटरी विदाउट ग्लूकोज, यूरिन कैसे हो जाएगा, वाटरी विदाउट ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑन एन एवरेज द अमाउंट ऑफ यूरिया इन ग्राम एक्सक्रीटेड आउट पर डे इज। ऑन एन एवरेज जो अमाउंट ऑफ यूरिया है जो एक्सक्रीटेड होती है पर डे, राइट, 25 से 30 ग्राम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 25 टू 30 ग्राम्स विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, येलो कलरेशन ऑफ वर्टेब्रेट्स यूरिन इज ड्यू टू। येलो कलर होता है वर्टेब्रेट्स के यूरिन का एंड दैट इज ड्यू टू यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से। तो 12 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, which of the following event does not occurs in case of fall of glomerular blood flow। ठीक है, इसमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है। देखिए ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो अगर कम होगा तो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन का सिक्रीशन होगा, एल्डोस्टेरोन का होगा, एंजियोटेंसिनोजन का होगा, इन सब का सिक्रीशन होगा। सिक्रीशन किसका नहीं होगा, आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है, दैट इज एंटागोनिस्ट टू रास मैकेनिज्म। एएनएफ जो है एंटागोनिस्ट होता है रास मैकेनिज्म का, तो अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो रास मैकेनिज्म एक्टिव होगा, ना कि एएनएफ। एएनएफ कब एक्टिव होता है, जब ग्लोमेरुलर ब्लड जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, तब एएनएफ राइट विल बी एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, रिलीज ऑफ एएनएफ फ्रॉम एट्रियम वॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जेजी सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस रिलीज। जो जेसी सेल्स है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की, वो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है रेनिन व्हेन फॉल इन जीएफआर। जब जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तब रेनिन को निकालने का काम करती है जेजी सेल्स, और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का पार्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है RENNIN, रेनिन दो टाइप के होते हैं, पहले ऑप्शन में भी सेम दिया, लेकिन अगर डबल एन आ रहा है इट मींस दैट इज एंजाइम। एक रेनिन होता है हार्मोन, तो उसमें सिंगल एन होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 14 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन बाय। एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है बाय रेनिन। रेनिन जो हार्मोन है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है, रास मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया गया है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसमें से कौन सा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को डिफाइन करता है, ये आपको बताना है। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, अगर मैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करूं, ठीक है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को कौन सा डिफाइन करेगा। देखिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है इज इक्वल टू, राइट, ये होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, आर यू गेटिंग, और इसके अलावा माइनस ब्लड कोलोइड प्लस CHP, राइट। ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे पहले GHP होगा, तो यहाँ पे ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मैंने आपको कराया, पहले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से, राइट, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर आएगा 16 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D फॉर काउंटर करंट मैकेनिज्म। ए से लेकर डी तक काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए स्टेटमेंट दी है और आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द लूप ऑफ हैनल एंड वासा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। बिल्कुल सही कहा, ये सब एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो चीजें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे लूप ऑफ हैनल एंड वासा रेक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म में अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये सही है।
बी, दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये भी राइट है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सी, दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू कंसंट्रेट द यूरिन नियरली 4 टाइम्स देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। हमारी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, हमारे यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, राइट। और जो हमारा फिल्ट्रेट होता है या ब्लड भी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। तो हमारा यूरिन जो है 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू ब्लड। तो ये भी राइट, उसमें भी काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट देखिए, दिस मैकेनिज्म अकर्स इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी। ठीक है, ये यहां पे डी स्टेटमेंट है, दैट विल बी रॉन्ग, राइट। बाकी पहले 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये मेनली जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होता है, सारे नेफ्रॉन्स में नहीं होता है। तो डी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज। ह्यूमन यूरिन जो है वो यूजुअली एसिडिक है, क्यों? ठीक है, तो ह्यूमन यूरिन जो है वो यूजुअली एसिडिक है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस सिक्रेटेड होते हैं। आपने पढ़ा होगा यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के टाइम पे यूरिन से हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयंस सिक्रेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 18 का, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज कॉज्ड बाय। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया ये दोनों ही मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर अकर्स इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन की कौन से पार्ट में होगा, आपको ये बताना है। तो जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, वैसे तो किसी पार्ट में होता है, लेकिन जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तभी रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो उसमें DCT इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, चारों में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, राइट। पहला स्टेटमेंट है, ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। बिल्कुल सही, राइट। किडनी से 1100 से 1200 ml ब्लड जो है फिल्टर होता है, जिसको आप GFR रेट भी कहते हैं, पर मिनट। ये सही है। सेकंड, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। बिल्कुल सही कहा, वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या फिर हाईली रिड्यूस होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, राइट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है 125 ml पर मिनट होता है, राइट, एक हेल्दी इंडिविजुअल में। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ये गलत हो गया। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, वासोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे 21 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन यूरिन फॉर्मेशन इज लीस्ट सेलेक्टिव। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस कौन सा है। पहला है ट्यूबुलर सिक्रीशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये दोनों ही काफी सिलेक्टिव प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो लीस्ट सेलेक्टिव होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 22 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पहला पॉइंट दिया है। अच्छा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, लूप ऑफ एनल लिटिल फाउंड इन मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के जो लूप ऑफ एनल होते हैं वो डीपली प्रेजेंट नहीं होते मेडुला में, वो थोड़ा सा ही प्रेजेंट होते हैं। लिटिल ऑफ लूप ऑफ एनल लिटिल फाउंड इन मेडुला। तो 23 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन दिया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ एनल
इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, जो मेन फंक्शन है वो हैनल लूप का वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। ठीक, ये बिल्कुल सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द लूप ऑफ हैनल बी पुअरली डेवलप्ड और इवन एब्सेंट? कौन से एनिमल्स में लूप ऑफ हैनल पुअरली डेवलप होगा या फिर एब्सेंट होगा? देखिए, जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेज होती है जनरली अमोनोटैलिक होती है, अमोनिया एक्सक्रीट करती है, आर यू गेटिंग और नॉट? और वहां पे उसको रीनल ट्यूब्यूल्स की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती है, राइट? क्योंकि वो अमोनिया गिल्स से एक्सक्रीट करती है, वहां पे किडनी का कोई रोल नहीं होता। फ्रेश वाटर फिशेज विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 25, किडनी हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स। ठीक है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड देयरफॉर दे रिसीव 20% of the heart's output of blood on a percentage basis, which substance is most completely reabsorbed by the kidneys? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, वाटर पहला ऑप्शन, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड यूरिया और फोर्थ सोडियम। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो रिएब्जॉर्ब होता है वो ग्लूकोज का रिएब्जॉर्प्शन विल बी द कंप्लीट रिएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे 25 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यूरेटर ओपन्स इनटू, देखिए इसने बोला है कि यूरेटर्स किस में ओपन होता है, तो यूरेटर्स जो होते हैं वन पेयर होते हैं एंड दिस वन पेयर यूरेटर्स ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल? देखिए यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर देखिए आपने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में से अगर आप कलेक्टिंग डक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं तो उसको आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो नेफ्रॉन विदाउट कलेक्टिंग डक्ट दैट यू कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 27 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की हम। तो 28 में देखिए, पहला है स्टेटमेंट ए, व्हेन P50 वैल्यू इंक्रीज कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ए। P50 वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कर्व जो होती है, ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व है, दैट विल बी शिफ्ट टू राइट। दिस इज राइट आंसर। बी स्टेटमेंट, व्हेन pH डिक्रीजेस देयर एसोसिएशन ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। अगर pH डिक्रीज होता है तो उनका जो एसोसिएशन है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ये बिल्कुल सही है, राइट? लंग्स की साइड पे pH जो है डिक्रीज हो जाता है और pH डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन की एसोसिएशन हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ती है। तो बी स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज एट टिश्यू लेवल देन देयर इज ऑलवेज P50 डिक्रीजेज एट द सेम प्लेस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है टिश्यू लेवल पे तो P50 वैल्यू डिक्रीज होती है सेम प्लेस पे। ये बिल्कुल गलत है। अगर टेम्परेचर जनरली टिश्यू लेवल पे बढ़ता है लेकिन उसकी वजह से P50 वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया 21 का। तो ए और बी स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको लेबलिंग करनी है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम दिया है, इसकी लेबलिंग कीजिए। ए में आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल, बी में इफरेंट आर्ट्रियोल आएगा, सी में पीसीटी आएगा, डी में डीसीटी आएगा, राइट? ई में वासा रेक्टा एंड एफ में हैनल फ्लूइड। इनको आप लेबलिंग कर सकते हैं। तो 29 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कॉलम ऑफ बर्टीनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फाउंड एज द एक्सटेंशन ऑफ। ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीनी इज द एक्सटेंशन ऑफ कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जब मेडुला में एक्सटेंड होता है तब वहां पे कॉलम ऑफ बर्टीनी बनता है, रीनल कॉलम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो 30 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस अबाउट। आर्टेरियल सिस्टोल जो होता है, फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस अबाउट। आर्टेरियल सिस्टोल की वजह से वेंट्रिकल्स में जो ब्लड इंक्रीज होता है लगभग 30% होता है। तो 31 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
32 देखिए, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लोटिंग। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है लीवर और फोर्थ है ऑल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑल। कैल्शियम भी ब्लड क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, विटामिन के भी रिक्वायर्ड है और लीवर भी रिक्वायर्ड है। ये तीनों जो है हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। लीवर इसलिए क्योंकि लीवर प्रोथ्रोम्बिन बनाने का काम करता है, लीवर में भी काफी सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बनते हैं। तो कैल्शियम भी आएगा, विटामिन के भी आएगा और लीवर भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में तीनों ही ऑप्शन आएंगे, यानी कि ऑल विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, चूज द करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द वेन। यहाँ पे वेन के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट होगा अबाउट द वेन। तो पहला जो है ए स्टेटमेंट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिल्कुल गलत। भाई पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन आप नहीं बोल सकते हैं। बी ऑप्शन, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ये भी गलत, ये भी गलत। चूज द करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट। कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, तो भाई ये टुवर्ड्स हार्ट की तरफ ब्लड कैरी करता है, ये सही है जी। हार्ट की तरफ ही तो कैरी करता है वेन, तो दिस इज करेक्ट। सी, कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड विद वन एक्सेप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है विद वन एक्सेप्शन, वन एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन। तो बी और सी स्टेटमेंट सही है। डी स्टेटमेंट देखते हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन, ये गलत है, ये आर्टरी का रोल होता है। ई इज हाईली मस्कुलर, ये भी गलत है। आर्टरी इज मोर मस्कुलर देन वेन, ये लीस्ट मस्कुलर होता है, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी, ए, डी एंड ई, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला है ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये गलत हो गया, ठीक है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। ऑलमोस्ट रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। सेकंड, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ये बिल्कुल सही है। ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है, तो यहाँ पे सही पूछा है तो सेकंड ही सही होगा। बाकी थर्ड देखते हैं, ब्लड, ऑल ब्लड वेसल्स हैव वॉल्व, गलत, सभी ब्लड वेसल्स में वॉल्व नहीं होते, ये गलत हो गया। फोर्थ, एवी नोड इज पेसमेकर ऑफ हार्ट, एवी नोड जो है वो पेसमेकर ऑफ हार्ट है, नहीं जी। ऐसे नोड जो होता है वो पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है, साइनो आर्टरियल नोड। एवी नोड पेसमेकर ऑफ हार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 स्टेटमेंट्स में से आपको स्टेटमेंट्स कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ये बिल्कुल सही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को आप आर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। बी स्टेटमेंट, हार्ट फेलियर मीन्स व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। देखिए, हार्ट मसल सडनली डैमेज होती है हार्ट अटैक में, ना कि हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में हार्ट जो है ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता, ये हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है। तो ये गलत दिया है, बी इज रॉन्ग। सी, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, बिल्कुल सही। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मोस्ट वाइटल ऑर्गन जो है अफेक्ट होते हैं, लाइक ब्रेन होता है, लाइक किडनी होता है, ये बिल्कुल सही है, बी। एंजीना अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो इन हार्ट मसल्स, एंजीना पेक्टोरिस बिल्कुल सही है, ये हार्ट मसल्स को राइट तक ब्लड के फ्लो में अगर हार्ट मसल की कमी होती है, हार्ट मसल्स में अगर ब्लड फ्लो की कमी होती है, उस कंडीशन को एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। तो ए और सी और डी ये 3 स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें ऐसे ही बताना है कि इसमें से कौन से रॉन्ग है कौन से राइट है। तो 35 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ डिजीज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मैच है, करेक्ट मैच है डिजीज के लिए। पहला, एंजीना एक्यूट चेस्ट पेन, पहला ही सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। एंजीना में एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ये बिल्कुल सही है। बी क्या दिया है, हार्ट फेलियर हार्ट स्टॉप बीटिंग, ये गलत है। हार्ट स्टॉप बीटिंग कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन होती है, ना कि हार्ट फेलियर की।
थर्ड, हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर दिया है, गलत हो गया, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन, तो टैकीकार्डिया, हार्ट रेट, हार्ट बीट्स रेट लेस देन नॉर्मल, ये गलत हो गया, मोर देन नॉर्मल होता है टैकीकार्डिया में, ब्रैडीकार्डिया में लेस देन नॉर्मल होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37 में क्या दिया है, आपको मैच करना है जी। यहाँ पे 37 में A1 दिया है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मैच कीजिए B3 से, A1 को B3 से मैच कीजिए। प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन आर्टेरियल वॉल, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है ऐसा प्रेशर जो कि आर्टेरियल वॉल पे अप्लाई होता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। फिर इसको मैच कीजिए B3 को C1 से, और ये कितना होता है 120 to 180, 120 एंड 180। 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 कौन सा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो A1 को B3 से मैच कीजिए, B3 को C1 से मैच कीजिए। A2 देखिए, A2 में हाइपरटेंशन दिया है, हाइपरटेंशन यानी कि A2 को आप मैच कीजिए B1 से, ब्लड प्रेशर हायर देन नॉर्मल, ठीक है, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो A2 को B1 से मैच कीजिए और फिर B1 को C2 से मैच कीजिए। हाइपरटेंशन में जनरली ब्लड प्रेशर 140 और 90 होता है, 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। फिर A3 हाइपोटेंशन देखिए, इसको आप मैच कीजिए B2 से, ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल, हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल होता है, और फिर इसको आपको B2 को मैच करना है C3 से, राइट, नॉर्मल से कम कितना होता है 100 या 70 mmHg, ठीक है। तो इसको मैच करने के बाद जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कंडीशन व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग blood effectively enough to meet the needs of the body is heart failure, right। यहाँ पे हार्ट की कंडीशन है, अगर वो इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो इस कंडीशन को आप हार्ट फेलियर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, स्फाइग्मोमैनोमीटर मेजर्स, स्फाइग्मोमैनोमीटर्स ब्लड प्रेशर को मेजर करने की एक डिवाइस है, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो 39 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम विच पासिस थ्रू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई पार्ट होगा सी जो है यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम अच्छे देखिएगा, सी बंडल ऑफ हिस है और ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए 41 में पल्स प्रेशर पूछा है इसने। पल्स प्रेशर जो होता है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर होता है। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mmHg। तो हम यहाँ पे पल्स प्रेशर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं जी, तो पल्स प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्ट ऑन रेडियल वॉल। पल्स प्रेशर के बारे में लिख देता हूं, ये कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। तो पल्स प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन व्हाट, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन रेडियल वॉल, रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट। हमारी जो रिस्ट होती है, रिस्ट में जो रेडियल आर्टरी होती है उस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है पल्स प्रेशर बोलते हैं उसको। और पल्स प्रेशर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पल्स प्रेशर दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर दैट यू कॉल्ड पल्स प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। तो पल्स प्रेशर कितना आ जाएगा 40 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर। सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 41 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल। इसमें से कौन सा राइट ऑरिकल की वॉल में अटैच होता है, तो राइट ऑरिकल की वॉल में जो अटैच होता है वो होता है एसए नोड। एसए नोड जो कि पेसमेकर है, जो कि राइट वॉल की, राइट ऑरिकल की वॉल में अटैच होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 42 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हार्ट बीट इज एक्सीलरेटेड बाय, हार्ट बीट को कौन एक्सीलरेट करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। 43 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर।
हार्ट बीट को एक्सेलरेट करने का काम करता है सिंपैथेटिक नर्व्स एंड एपिनेफ्रिन। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड एक्सट्रिंसिकली। देखिए नॉर्मल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ हार्ट जो है इंट्रिंसिकली रेगुलेट होती है, एक्सट्रिंसिकली रेगुलेट नहीं होती, ये गलत हो गया। सेकंड, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ट्रू पूछा है तो यही सही होगा, बाकी सब गलत है। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया है। तीसरा स्टेटमेंट भी देखते हैं, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स डिक्रीज दी कार्डियक आउटपुट, नहीं जी, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन जो कि एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को सिक्रीट करते हैं, वो जो है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि घटाने का, तो ये गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, मेडुला ओब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, कैन नॉट मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, बिल्कुल गलत। मेडुला ओब्लोंगेटा ही कार्डियक फंक्शंस को मॉडरेट करता है, तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी दी right answer in question number 44, तो second will be right answer in 44 question। question number 45 देखिए, in a typical heart if EDV का मतलब है end diastolic volume of blood, EDV is 120 ml of blood and ESV is 50 ml of blood, ESV मतलब end systolic volume, the stroke volume is, तो stroke volume की वैल्यू हमें निकालनी है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 45 है। तो यहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है दैट इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 120 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 80 ml। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 50 ml दिया हुआ है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू निकाल दीजिए आप, क्या आएगी? तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml आएगा। तो जो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल करेक्ट है, 120 minus 50 is equal to 7 ml, 70 ml and this 70 ml is the stroke volume here। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, which of the following events do not occur during joint diastole? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इवेंट जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे नहीं होता। तो पहला इवेंट पढ़िए, all four chambers are in relaxed state, बिल्कुल सही। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे चारों के चारों चैम्बर्स जो होते हैं हार्ट के वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं। सेकंड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड आर ओपन, ये बिल्कुल सही। यहाँ पे जो वॉल्व है राइट, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व वो ओपन होती है, ये सही है। तीसरा, सेमिलुनर वॉल्व्स आर ओपन, सेमिलुनर वॉल्व्स जो होती है वो ओपन नहीं, वो क्लोज होती है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे सेमिलुनर वॉल्व भी और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी राइट, ये दोनों ही क्लोज होती हैं। ये चार वॉल्व होती हैं, दोनों पेयर वॉल्व क्लोज होती हैं, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सा इवेंट नहीं होगा, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना cava flows into the left and right ventricle रेस्पेक्टिवली थ्रू दी लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा से फ्लो होते हैं, फिर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में जाते हैं और फिर लेफ्ट एंड राइट एट्रिया में जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट यहाँ पे एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एन आर्टरी इज ए वेसल्स दैट कैरीज ब्लड, आर्टरी जो होता है एक वेसल है, बिल्कुल सही। एंड इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेके जाता है ब्लड को। आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। ठीक है, तो 47 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, स्टेचियन वॉल्व अकर्स एट ओपनिंग ऑफ, स्टेचियन वॉल्व जो है वो किसकी ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है? स्टेचियन वॉल्व इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। तो 48 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पे हवर्शियन वॉल्व होता है। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे थबेशियन वॉल्व होता है।
तो स्टिशियन वॉल्व इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे की बात कर रहा है ये, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट आएगा। पहले राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाते हैं, फिर लंग्स से ब्लड ऑक्सीनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है, तो ये होगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड कैरी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको आप पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन दिया है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 49। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है राइट लंग्स में, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। लंग्स के पास ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास ब्लड गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड फिर कहां जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम तक ही लिखा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को इंडिकेट करता है। किसको, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सर्कुलेशन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लीवर इज पोर्टल सर्कुलेशन। इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन है। तो 50 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सिस्टमैटिक हार्ट रेफर्स टू। सिस्टमैटिक हार्ट किसको कहते हैं, देखिए हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट को सिस्टमैटिक हार्ट कहा जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट, क्योंकि वहां से जो ब्लड जाता है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। ब्लड जो है दैट विल बी एंटर इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। If blood will be entered into the different organs of the body, are you getting or not? तो in this case, right, left portion से जाता है वो left auricle and left ventricle, ये दोनों ही क्या होंगे, systematic circulation को शो करेंगे, right? तो second option will be the right option, systematic, यानी कि systemic circulation involve होता है इसमें। Question number 52 देखिए, blood passes from left ventricle to right atrium. It is, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में पास होता है, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो टिश्यू ऑफ ऑर्टा में जाएगा, फिर आर्टरीज, फिर टिश्यूज से फिर वेन्यूल्स, फिर वेन, फिर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम, इस तरीके से। तो इसने बीच वाला जो पाथवे है वो उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, सिर्फ पहला और लास्ट वाला बोला है। तो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसे आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वॉल्स व्हिच अलाउज वन वे पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया, ठीक है। तो वन वे पैसेज जो अलाउ करते हैं वो एबी वॉल्स, यानी कि बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल। इसके अलावा सेमीलुंगर वॉल भी वन वे पैसेज अलाउ करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। बी, मिट्रल वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मिट्रल वॉल्व को आप बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सी, सेमिलुनर वॉल्स आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ आर्चेज। आर्चेज की बात कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा है ये, और टिश्यू ऑफ ऑर्टा की बात कर रहा है। तो सेमिलुनर वॉल्स उसमें ओपन होते हैं, तो ये भी सही है। डी, ऑल दीज वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, हाँ बिल्कुल सही। वॉल्व का यहाँ पे जो रोल होता है वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में ये चारों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऑल विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड्स करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डायग्राम गिवन बिलो
रिलेटेड टू ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पे पी में जो है यहाँ पे दिया हुआ है अफरेंट लिम्फेटिक्स विच कैरीज लिम्फ फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस टू द लिम्फ नोड। देखिए अफरेंट जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस से लिम्फ नोड की तरफ लिम्फ को कैरी करते हैं, तो ये बिल्कुल सही दिया है, यहाँ पे डायग्राम में भी सही दिया है। क्यू लिम्फ नोड, क्यू जो है वो लिम्फ नोड है, फिल्टर एंड क्लीन द लिम्फ, ये भी बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, सी आर इफरेंट लिम्फेटिक्स ड्रेन लिम्फ इनटू थोरेसिक डक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। आर जो है फ्रंट लिम्फेटिक्स है, ड्रेन करते हैं लिम्फ को थोरेसिक डक्ट में। एस थोरेसिक डक्ट है एस ओपन इनटू वेन, ये भी बिल्कुल सही है, थोरेसिक डक्ट ओपन इनटू वेन। तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 55 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लिम्फ हैज ऑल एक्सेप्ट, लिम्फ हैज ऑल एक्सेप्ट, लिम्फ में आरबीसीज और प्लेटलेट्स को छोड़ के सभी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी होते हैं, लेकिन आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे फिर से लिम्फ के बारे में बात की है और इसमें थर्ड स्टेटमेंट आप देखिएगा, बाकी सभी स्टेटमेंट गलत है, ये आप पढ़ के देख सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो ब्लड है वो उसके पास आरबीसीज होता है, ब्लड हैज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड लिम्फ हैज डब्ल्यूबीसी। तो ब्लड के पास आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होते हैं एंड लिम्फ के पास सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे 57 का थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ ए पर्सन सस्पेक्टेड हैविंग एनीमिया, किसी पर्सन को, कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो सस्पेक्टेड है एनीमिया का, उसमें एनीमिया की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, और वो पर्सन क्या शो करता है, शोज स्मॉल इरिथ्रोसाइट्स विद लेस हीमोग्लोबिन। ठीक है, सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एलिविएट हिज सिम्टम। तो उसको आप एनीमिया की कंडीशन को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए आप उसको आयरन कंपाउंड्स देंगे। क्या देंगे आप उसको, यू विल गिव देम आयरन कंपाउंड, जो कि उसमें एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। साइज सेल्स का आरबीसीज का छोटा हो रहा है, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया है ये, हीमोग्लोबिन कम है, तो ये दोनों कंडीशन आयरन की कमी की वजह से होती है। तो ऐसे पेशेंट को आयरन कंपाउंड दीजिए जिससे कि उसका एनीमिया क्योर हो सके। आर यू गेटिंग? तो क्वेश्चन नंबर 58 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स रिड्यूस इन ए पर्सन। राइट, देखिए अगर प्लेटलेट्स रिड्यूस होंगे एक पर्टिकुलर पर्सन में, तो उसको अगर छोटी सी भी इंजरी होगी तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग होती रहेगी। तो 59 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। इट लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। तो ये ब्लड का एक्सेसिव लॉस करता है इंजरी में। क्वेश्चन नंबर 59 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को उठाना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोवागुलेशन ऑफ ब्लड। ये बिल्कुल सही है, फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो क्लोटिंग और कोवागुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। सेकंड, ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ये भी बिल्कुल सही है, ग्लोबुलिन्स जो होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। थर्ड, एल्बुमिन्स प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। एल्बुमिन्स जो होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प नहीं करते हैं। एल्बुमिन जो प्रोटीन है ब्लड में, वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। फोर्थ, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। ये भी सही है, तो एक ही इनकरेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इन बर्ड्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स। बर्ड्स में गैसेज का एक्सचेंज सिर्फ लंग्स में होता है, उसके पास एयर सैक्स होते हैं जो कि फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, लेकिन वहां पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है बस लंग्स में। तो 61 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल टेक प्लेस इन द लंग्स ओनली एंड नॉट इन एयर सैक। राइट, तो 61 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कौन से एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स।
तो फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कॉकरोच में भी है, फ्रॉग में भी है। अर्थवर्म जो है वो कुटेनियस रेस्पिरेशन को शो करता है, स्किन से रेस्पिरेशन हो जाता है, उसमें एज सच कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 62 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ड्यूरिंग ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ठीक है, ब्रीदिंग के टाइम पे राइट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। देखिए, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स होल्ड करते हैं या आपके लंग्स एक्सपेल करते हैं, उनको मेजर करने के लिए ऑल द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड ऑल द रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास स्पायरोमीटर होता है। तो 63 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विच स्ट्रक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम में इंक्लूडेड स्ट्रक्चर होता है ब्रोंकियल ट्री, और ब्रोंकियल ट्री में ये वो पार्ट होता है जहां पे ये सिर्फ कंडक्टिंग जोन होता है, जहां पे कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। तो आपको बताना है कि कहां पे डेड स्पेस वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होती। तो डेड स्पेस वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 150 होती है। दिस इज द वॉल्यूम विल प्रेजेंट इन ब्रोंकियल ट्री एंड विच डज नॉट एक्सचेंज बाय एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में डेड स्पेस वॉल्यूम होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में भी होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ये वॉल्यूम नहीं होता डेड स्पेस वॉल्यूम। बाकी प्राइमरी ब्रोंकी में भी डेड स्पेस वॉल्यूम होता है। तो 64 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में इट विल नॉट बी प्रेजेंट। बाकी पूरे में प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड प्राइमरी ब्रोंकी सभी में डेड स्पेस वॉल्यूम इज प्रेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 64 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इसमें से कौन सा है? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन काफी लंबे टाइम तक अपने आप को एक्सपोज रखता है डस्ट वगैरह में, कुछ ऐसा काम करता है जहां पे डस्ट, धूल, मिट्टी उड़ती है, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे पर्सन को सिलिकोसिस हो सकता है और परमानेंटली इसके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, और ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स इज। देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, वीजिंग एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आप लोग। तो ये जो कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन इन केस ऑफ एस्थमा। ये प्रॉब्लम एस्थमिक पेशेंट की होती है, एस्थमा के केस में ऐसा देखा जाता है। तो 66 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज सिचुएटेड इन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ सिचुएटेड होता है आपको ये बताना है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिचुएटेड होता है पोन्स में। पोन्स इज दैट एरिया इन विच न्यूमोटैक्सिक सेंटर विल बी सिचुएटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, एस्थमा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसकी वजह से वीजिंग होती है, ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में रेगुलर स्वेलिंग होती है, रेगुलर कफिंग होती है, ये भी सही है। थर्ड, एम्फाइसीमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है, ये भी सही है। फोर्थ, सिलिकोसिस सोमस डस्ट सही है। डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल गलत, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ये एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग आंसर, मतलब राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ए पर्सन इज वर्किंग इन स्टोन माइन फॉर ए लॉन्गर टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो काम कर रहा है स्टोन माइन में जहाँ पे स्टोन की ग्राइंडिंग वगैरह होती है, ठीक है। ए पर्सन डज नॉट वियर द मास्क, अगर वो पर्सन मास्क वियर नहीं करता ड्यूरिंग वर्किंग, काम करते टाइम, देन ही मे सफर थ्रू डिसऑर्डर, जिसको आप सिलिकोसिस बोलते हैं, और ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे 69 का सेकंड ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस डिसऑर्डर की वजह से पर्सन को सिलिकोसिस हो जाएगा, उसके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी जो प्रॉब्लम होती है ये ऐसे पेशेंट को होती है जो स्टोन माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो 69 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गिवन below is representation of HbO2 dissociation curve, ठीक है। तो A is normal sigmoid shape, right, cos B is, यहां पे आपको क्या दिया है इन दिस केस, इसको करा देते हैं हम बोर्ड पे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहा है,
ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ग्राफ में यहाँ पे इसने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दी है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये यहाँ पे ग्राफ दिया है, ये ए जो है ये नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, और यहाँ पे ये दूसरा जो है बी। बी किस कंडीशन में होगा? बी का मतलब ये जो कर्व आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल कर्व, एंड जो बी वाली जो कर्व है नीचे वाली, ये एक इमेजिनरी है जो कि शिफ्ट टू राइट है। ये कर्व ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नॉर्मल पोजीशन से राइट में शिफ्ट हो गई है, और राइट में कब शिफ्ट होती है? ये कंडीशन होगी जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ये कंडीशन टिश्यू लेवल पे होती है। कहाँ होती है? टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन टेक प्लेस करता है, एंड दिस कंडीशन विल बी डेवलप एट हाई लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट लो pH एंड एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड कर्व होती है, एज यू नो वेरी वेल। तो 71 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का, वो 95 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर होता है, एंड दैट इज गिवन इन NCERT ऑल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 72 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन ए मिलीमीटर, ये भी NCERT का स्टेटमेंट है। तो 73 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको मैच करना है, ये मैचिंग है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कीजिए। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500 ml होती है पर टाइम इन एवरी ब्रीदिंग। तो ए को आप थर्ड से मैच कीजिए, बी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml तक होती है, तो बी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए। ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml होती है, सी को आप सेकंड से मैच कीजिए। डी RV रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होती है, लंग्स में प्रेजेंट रहती है, इसको आप फिफ्थ से मैच कीजिए। ई वाइटल जो कैपेसिटी है, इसको आप मैच कीजिए 3400 to 4800 ml एयर से, वाइटल कैपेसिटी को। तो 74 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 74। 75 में आपको A to D स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताने हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू दी एल्वोलाई, बिल्कुल सही। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में CO2 जो पहुंचती है एल्वोलाई तक, वो 4 ml हो पहुंचती है, तो ये बिल्कुल सही दिया है। बी एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में ऑक्सीजन जो पहुंचती है टिश्यूज तक, वो सिर्फ 5 ml होती है। सी नियरली 20-25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा एज बायोकार्बोनेट, बिल्कुल गलत। 60 to 70% CO2 ब्लड प्लाज्मा में बायोकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, तो यहाँ पे रॉन्ग ही पूछा है, तो सी विल बी राइट आंसर, राइट। लेकिन इसने पूछा नंबर्स पूछा है, तो डी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs इन ब्लड, ये भी बिल्कुल सही है। तो A to D में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, सी, यानी कि 1 विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मैच कीजिए 2500 ml से, सी से। सेकंड रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको मैच कीजिए ए से, यानी कि 1200 ml। 3 टाइडल वॉल्यूम, इसको मैच कीजिए आप डी से, यानी कि 500 ml। फोर्थ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको मैच कीजिए आपसे, आप बी से, यानी कि 1000 ml। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है इसमें ना। चलिए 76 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, अगर आप मैच करते हैं तो मैच करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी।
वाइटल कैपेसिटी में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता? रेसिडुअल वॉल्यूम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी, राइट? बात समझ में आ रही है? रेसिडुअल वॉल्यूम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 77। 78 सीलिया ऑफ ट्रैकिया मूव्स। ट्रैके की लाइनिंग में सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है और वो मूव करता है म्यूकस को टुवर्ड्स फेरिंग्स, ठीक है? तो पहला ऑप्शन विल बी राइट आंसर, म्यूकस इनटू फेरिंग्स। 78 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मॉइस्ट स्किन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन, पहला है एनिलिड्स, दूसरा है एम्फीबियंस और तीसरा है बोथ 1 एंड 2। देखिए मॉइस्ट स्किन एनिलिड्स में भी और एम्फीबियंस में भी दोनों की रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो 79 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वोकल कॉर्ड्स अकर इन, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है लैरिंग्स में, ठीक है? तो 80 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इफ पैसेज ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर टू गॉल ब्लैडर इज ब्लॉक रिजल्ट इन व्हाट? जॉन्डिस। जॉन्डिस के केस में जो लीवर का जो पैसेज है जहां से बाइल जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो पैसेज लीवर का ब्लॉक हो जाता है। इफ दैट पैसेज विल बी ब्लॉक देन रिजल्ट ऑफ व्हाट? जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे पेशेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 81 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, which one of the following statements is true regarding digestion and absorption of food in humans? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है और ट्रू है, राइट, फॉर फूड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑक्सिंटिक सेल्स इन अवर स्टोमक सिक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है? ऑक्सिंटिक सेल, ये गलत हो गया भाई, आपको कौन क्या बताना है इसमें? ट्रू स्टेटमेंट बताना है आपको, ये गलत हो गया। ऑक्सिंटिक सेल से HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलते हैं, ना कि पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है। तो सेकंड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बिल्कुल सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन्स है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। थर्ड, काइलोमाइक्रोन्स आर स्मॉल प्रोटीन्स पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज, ये गलत हो गया। काइलोमाइक्रोन लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होता है, ना कि ब्लड कैपिलरीज में। फोर्थ, अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सैलिवरी एमाइलेज इन आवर माउथ, ये गलत हो गया। सैलिवरी एमाइलेज 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है हमारे माउथ में और उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है 82 में, सेकंड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? कफर सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर, तो 83 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज गॉइटर, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है, तो 84 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर मैरस्मस इन दी फॉलोइंग, इसमें मैरस्मस से रिलेटेड, मैरस्मस एक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है और मैरस्मस से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इट अकर्स इन चाइल्ड बिलो 1 ईयर, बिल्कुल सही है, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को मैरस्मस के चांसेस होते हैं। सेकंड, सबक्यूटेनियस फैट इज फाउंड, गलत, सबक्यूटेनियस फैट इज डिसअपियर इन मैरस्मस, राइट? तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, तो यही आंसर आएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड में क्या दिया है, स्किन ड्राई, रिंकल एंड एक्सट्रीम इमेशिएशन ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही। फोर्थ स्टेटमेंट, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, ये भी बिल्कुल सही। प्रोटीन और कैलोरीज की डेफिशिएंसी, प्रोटीन एंड कैलोरीज की डेफिशिएंसी से मैरस्मस होता है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर 2, राइट? क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के रिक्वायर्ड होता है, राइट, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर, रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर एंड दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, तो यहाँ पे 86 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ठीक है, which one of the following is the correct matching of the site of action on the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product? तो इसमें आपको बताना है करेक्ट मैचिंग कौन सा है, ठीक है? तो जो पहली मैचिंग है, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में, ये गलत हो गया। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में। बी, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए इन डोडेनम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, ये सही है। सेकंड सही है, बाकी गलत है। थर्ड में क्या दिया, ओलिगोपेप्टाइड्स ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं जी, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में अमीनो पेप्टाइड डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है?
तो अमीनो एसिड नहीं आना चाहिए यहाँ पे, डाइपेप्टाइड्स आना चाहिए। 4 देखिए, लैक्टोज ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, बिल्कुल गलत। लैक्टोज ब्रेक होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। तो 87 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक प्लेस थ्रू, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बाइल सॉल्ट हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। आपको इनकरेक्ट वन फाइंड आउट करना है। तो यहां पे इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब इसमें इनकरेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? पहला देखिए, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एक्टिविटीज नहीं होती। सेकंड, फीकल मैटर इज टेम्पोरेरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिसिशन, ये भी बिल्कुल सही। ठीक है जी। द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, दिस इज ऑल्सो राइट। फोर्थ, द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल कंट्रोल ओनली, ये गलत हो गया। हार्मोनल कंट्रोल विल बी राइट आंसर। न्यूरल कंट्रोल थोड़ी कंट्रोल करता है, हार्मोनल कंट्रोल में भी है डाइजेस्टिव एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट जो कंटेन करता है पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन। ठीक है, ये तीनों एंजाइम कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस, बाकी नहीं करता है। तो 90 का क्वेश्चन नंबर 90 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसी के साथ DRT 8 इज कंप्लीटेड। अब मिलते हैं नेक्स्ट DRT के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।